बाबा साहब ने समता सैनिक दल जो बनाया तो निश्चित रूप से वो एक आदर्श टीम तैयार करने के लिए बनाया था, ताकि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय चाहे हम उत्सव हों, चाहे सांस्कृतिक परंपराएं हों, चाहे आवश्यकताएं चुनौतियां हों, उन पर लोग अच्छी तरह से अनुशासित तरीके से कार्रवाई कर सकें। किसी अशोक जी, तिलकचंद जी, जगदीश जी, सुशील जी, प्रवेश कुमार जी, समस्त स्थानीय थोड़ा सा बंधु, महाउपासिकाओं, बच्चों, छात्राओं, हम लोग गांव में पैदा हुए हैं और कहीं भी जब गांव जाना होता है तो मन में एक बहुत ही उल्लास और उत्साह आता है। शहरों में भीड़ मिल जाती है, बहुत बड़े बड़े लिखे लोग मिल जाएंगे, लेकिन सही मायने में जो आवश्यकता है बदलाव की, वो आवश्यकता गांव में है, उन क्षेत्रों में है जहां पर अशिक्षा है, जहां पर गरीबी है, जहां संसाधन दूर रहते हैं। बाबा साहब ने समता सैनिक दल जो बनाया तो निश्चित रूप से वो एक आदर्श टीम तैयार करने के लिए बनाया था, ताकि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय चाहे हम उत्सव हों, चाहे सांस्कृतिक परंपराएं हों, चाहे आवश्यकताएं चुनौतियां हों, उन पर लोग अच्छी तरह से अनुशासित तरीके से कार्रवाई कर सकें। आज गणतंत्र दिवस है। मैं इस शुभ अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। समता सैनिक दल के जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उमेश सिंह गौतम जी, उनसे मेरा बहुत ज़्यादा नज़दीकी का संबंध रहा है और लगातार बातें होती रहती हैं। मेरी इच्छा थी कि वो भी आते हैं। चलिए, जो अन्य टीम के लोग हैं वो लोग आए हैं, अच्छी बात है। साथियों, आज उन लोगों को याद करने की आवश्यकता है गणतंत्र दिवस पर जिन लोगों ने इस देश के लिए कुर्बानी की और हमारा देश गणतंत्र कहलाया। आप लोग बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, कुछ लोग पढ़ रहे होंगे। गणतंत्र कोई भी देश नहीं होता, कुछ देश गणतंत्र होते हैं। गणतंत्र में और देश में अंतर होता है। इंग्लैंड में भी गणतंत्र नहीं है, क्योंकि वहां पर जो इंग्लैंड का राष्ट्राध्यक्ष है वो चुना नहीं जाता। भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष है वो चुना जाता है जनता के द्वारा, जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा। तो ये बहुत ही अपने आप में हम सब लोगों के लिए गर्व की बात है कि हम किसी गणतंत्र में रहते हैं और हम अपनी मेहनत, अच्छाई, त्याग के आधार पर किसी भी पद पर जा सकते हैं, चाहे वो राष्ट्र के अध्यक्ष का हो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो, प्राइम मिनिस्टर, कुछ भी ये संभव गणतंत्र में ही है। और इसी वजह से आज आपने देखा होगा कि एक छोटी टाइप की महिला देश के सर्वोपरि पद पर द्रौपदी मुर्मू जी बैठी हैं। पूर्व में भी ऐसे लोग जो बहुत दूरस्थ स्थानों में पैदा हुए, चाहे के.आर. नारायण साहब, चाहे अन्य ज्ञानी जैल सिंह जी हों, जो लोग राजतंत्र में निश्चित रूप से उन पदों पर कभी नहीं बैठ सकते थे। मैं साथ ही साथ आज उनको भी याद करना चाहूँगा, नमन करना चाहूँगा, जिन लोगों ने एक इस देश को राष्ट्र बनाने के लिए अब से ही नहीं, सैकड़ों हजारों साल से कुर्बानियाँ दी। बुद्ध ने सबसे पहले मानव कल्याण के बारे में सोचा और पूरी दुनिया के अंदर मानवता, शांति, लोकतंत्र का जो संदेश है, जिसके कारण दुनिया के अंदर शांति स्थापित हुई और जगह जगह आज़ादी के आंदोलन चले, अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली, क्रांतियाँ हुई। इसके पीछे महामानव बुद्ध का बहुत बड़ा हाथ रहा। चंद्रगुप्त मौर्य ने इस देश को इकट्ठा किया, इसका एकीकरण किया। उन्हें भी हम याद करना चाहेंगे, नमन करना चाहेंगे। उसके बाद सम्राट अशोक, जो पूरी दुनिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा महान 6 लोग हैं
उनमें उनका नंबर आता है सम्राट अशोक का बुद्ध के बाद में। उन्होंने इस देश का जो बचा हुआ हिस्सा था उसको भी देश के अंदर मिला लिया। उसके बाद बहुत से लोग आए जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानी दी, बहुत से आंदोलन चलाए, ऋषि मुनि मनीषी, चाहे वो संत रैदास हों, संत कबीर हों। उसके बाद बहुत से सूफी आए, उन्होंने भी देश की भलाई के बारे में सोचा। उनको भी मैं नमन करना चाहूँगा, उनका भी बहुत बड़ा हिस्सा है। लोग अंग्रेजों को बहुत ज़्यादा कोसते हैं, लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कि उनके आने से दो चीज़ें हुई। एक तो देश की एकता वो अविच्छिन्न नहीं हुई, घटी नहीं, देश पूरी तरह से एक हुआ, देश के अंदर संसाधन बढ़े, देश के अंदर सुविधाएं बढ़ी और कानून का राज स्थापित हुआ। ये बात सही है कि उन्होंने हमारा शोषण किया, हमारी आर्थिक स्थिति को खराब किया, लेकिन एक देश के लोग जो दूसरे देश में जाते हैं तो बेवजह नहीं जाया करते। उनके आने का जो दूसरा पक्ष था रचनात्मक, वो ये रहा कि देश में चाहे रेलगाड़ी हो, चाहे अंग्रेजी शिक्षा हो, उस सबका विकास हुआ। और यहाँ तक कि जिस एक महान अंग्रेज को हम लोग बहुत ज़्यादा गालियाँ दिया करते हैं, तो उसके नाम पर इस देश के अंदर जो शिक्षा नीति है मैकाले की, उसके कारण बहुत ज़्यादा बुराई आई, ऐसा नहीं है। थॉमस